बेटा एक अच्छी नौकरी ढूंढ, सरकारी हो तो और भी अच्छा। बेटा बिजनेस मत करना, बहुत रिस्क होता है। बेटा ईएमआई टाइम पर भरना सीख, लाइफ में सेटल हो जा। ये हैं उस गरीब बाप के शब्द जो खुद पूरी जिंदगी सेटलमेंट के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी ऊंचाई नहीं छू पाया। अब दूसरी आवाज सुनो। बेटा नौकरी तेरा पहला पड़ाव हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। पैसे के लिए काम मत कर, पैसे को सिखा कि वो तेरे लिए काम करे। दूसरे की कंपनी में काम करोगे तो जिंदगी भर तनख्वाह लूटे जाओगे। खुद की कंपनी बनाओ। ये है अमीर बाप की सोच, और इसी सोच ने उसका बेटा करोड़ों में नहीं अरबों में खेलता है। सीन 1। सुबह 6 बजे का नजारा। 2 घर, 2 सोच। घर नंबर 1, गरीब बाप का घर। भीतर से आवाज आती है, अरे उठ जा राहुल, स्कूल का बस छूट जाएगा। ये मार्क्स ला, वरना लाइफ में कुछ नहीं होगा। राहुल का मन उदास है। वह सोचता है, हर रोज वही डांट, वही डर। क्या यही जिंदगी है? पापा अखबार पढ़ रहे हैं। हेडलाइन है, शेयर बाजार में 2000 अंकों की गिरावट। पापा कहते हैं, देखा, यही होता है शेयर में पैसे लगाने का नतीजा। बेकार चीज है ये सब। उनके लिए पैसा बस एक चीज है, तनख्वाह। हर महीने की पहली तारीख को आता है और 5 तारीख को गायब हो जाता है। ईएमआई, राशन, स्कूल फीस, बस वही घिसी पिटी जिंदगी। घर नंबर 2, अमीर बाप का घर। यहां सुबह की शुरुआत कुछ और है। बेटा आदित्य उठता है। उसके पापा कहते हैं, आज हम एक बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, सीखो कैसे प्रॉपर्टी एनालिसिस करते हैं। लेकिन पापा स्कूल तो सब जाते हैं, लेकिन पैसा कैसे बनता है ये स्कूल नहीं सिखाता, मैं सिखाऊंगा। बातों ही बातों में वो बताते हैं, जब दूसरे डरते हैं तब मैं खरीदता हूं, जब सब लालच में होते हैं तब मैं बेचता हूं। यह है निवेश की सोच। यह है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असली जिंदगी उसी पर टिकी है। सीन 2, लंच ब्रेक में पिता पुत्र संवाद। गरीब बाप का डायलॉग, राहुल देख बेटा, तू अच्छी नौकरी पाएगा तो ही तू सुरक्षित रहेगा। बिजनेस बहुत मुश्किल होता है, और फिर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? राहुल पूछता है, पापा आप तो हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, थोड़ा पैसे का गेम समझाएंगे। पैसा? अरे बेटा, पैसा सिर्फ सेविंग्स में रखना चाहिए। जितना कम खर्च करे उतना अच्छा। अमीर लोग तो लालची होते हैं। अब सुनिए दूसरी तरफ। अमीर बाप का डायलॉग, आदित्य एक बात याद रख, पैसा सेविंग्स में नहीं सर्कुलेशन में ग्रो करता है। बैंक में पड़ा पैसा सिर्फ सूखा हुआ बीज है, लेकिन जब तू उसे बिजनेस, स्टॉक्स या स्किल्स में लगाता है तब वो फल देता है। सीन 3, सोच की लड़ाई, गरीबी बनाम संपन्नता। गरीब बाप सिखाता है, सुरक्षित रहो, खर्च कम करो, गलती मत करो, सरकारी नौकरी ही जिंदगी है। अमीर बाप सिखाता है, रिस्क लो, लेकिन समझदारी से पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। पैसा बढ़ाना, गलती से मत डर, गलती से सीख, खुद की पहचान बनाओ, ब्रांड बनाओ। सीन 2, जब दोनों बेटे बड़े होते हैं। राहुल एक सरकारी क्लर्क बन गया है। तनख्वाह तय, जिंदगी भी तय। हर महीने पैसा आता है और चला जाता है। छुट्टियां मांगनी पड़ती हैं, बॉस के मूड पर प्रमोशन टिका होता है। आदित्य एक इन्वेस्टर बन चुका है। कई प्रॉपर्टीज, स्टार्टअप्स और पासिव इनकम के जरिए पैसा उसके लिए काम कर रहा है। वो विदेश घूमता है, किताबें लिखता है, लोगों को ट्रेन करता है। अगले भाग में हम दिखाएंगे कैसे गरीब बाप की शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गरीबी ट्रांसफर करती है, और अमीर बाप की सोच कैसे अमीरी को पीढ़ियों तक बढ़ाती है। हम करेंगे डीप डाइव इन गलतियों, भावनाओं और सोच की ताकत में। इसमें हम और गहराई में उतरेंगे, जहां गरीब बाप की आदतें, सोच और निर्णय धीरे धीरे बेटे की पूरी जिंदगी को एक ऐसे चक्र में बांध देती है जहां से बाहर निकलना असंभव सा लगता है। वहीं अमीर बाप अपने बेटे को ऐसी मानसिकता, ऐसे सिस्टम और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाता है जो एक पूरी वित्तीय आजादी की संस्कृति खड़ी कर देते हैं। नाराजगी और सच्चाई से भरी, राहुल बेटा ईएमआई टाइम पर देना सीख। क्रेडिट कार्ड बहुत काम की चीज है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल मत करना। देख बेटा, पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को बैंक में नौकरी मिल गई है, तू भी वहीं अप्लाई कर। राहुल की जिंदगी अब एक ईएमआई आधारित गोलियों वाली बंदूक बन चुकी है। गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई और अब शादी की तैयारी लोन से ही करनी पड़ेगी। सीन 5, जब राहुल के सपने मरते हैं और आदित्य के सपने जन्म लेते हैं। राहुल बचपन में बहुत क्रिएटिव था।
उसे कार्टून बनाना पसंद था, उसे किताबें लिखनी थी, लेकिन बाप ने कहा इससे पेट नहीं भरता। अब राहुल रोज सुबह 9 बजे घड़ी देखता है और शाम बजे बचे हुए पैसों का हिसाब करता है। वो जिंदा है, लेकिन जैसे घड़ी के कांटों में फंसी एक आत्मा। अब दूसरी ओर देखो, आदित्य स्कूल से निकलकर सीधा एक वर्कशॉप में पहुंचा। बिजनेस आइडिया पिच करना, नेटवर्किंग, सेमिनार, मार्केटिंग सीखना, सब कुछ उस उम्र में जब राहुल प्रैक्टिकल में फेल ना हो जाए, इस डर में जी रहा था। आदित्य के पिता उसे लगातार सिखा रहे थे, तू फेल होगा बहुत बार और यही तेरी यूनिवर्सिटी है। सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे चाहिए फ्रीडम। तू 1 करोड़ कमाने वाला नहीं, करोड़ों को कमाने का सिस्टम बनाने वाला बनेगा। सीन 6। 2 बेटों की पहली सैलरी। राहुल बैंक में नौकरी मिल गई है। पहली सैलरी दुदान। उसने सबसे पहले क्या किया? आईफोन लिया ईएमआई पर। फिर मम्मी को साड़ी, पापा को घड़ी। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन अगले महीने जब ईएमआई, बिजली का बिल और मेडिकल खर्चा आया, राहुल के चेहरे से मुस्कान गायब थी। उसने खुद से कहा, थोड़ा और मेहनत करूंगा, शायद प्रमोशन से जिंदगी आसान हो जाए। यही है गरीब सोच की सबसे बड़ी चाल। थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और सह लो, लेकिन वो थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। अब सुनो आदित्य की कहानी। पहली एग्जाम की थी, एक क्लाइंट को डिजिटल एडवाइस देने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? डूजम की एक ई बुक खरीदी, हाउ टू स्केल अ बिजनेस टू 1 करोड़ इन 1 ईयर। स्लाजन से फेसबुक एड चलाया, 2000 अपने सेल्स ट्रेनिंग में लगाया। महीने के अंत तक वही 5000 EBT बन गए। वो जानता था नॉलेज पे इन्वेस्ट किया तो रिटर्न मिलेगा। और गरीब बाप क्या कहता, ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है बेटा, जिंदगी असली है। सीन 7। जब जिंदगी 2 रूट पर जाती है। राहुल सुबह उठता है, अलार्म से आदित्य सुबह उठता है। विजन से राहुल बॉस की चापलूसी करता है, आदित्य क्लाइंट को वैल्यू देता है। राहुल प्रमोशन के लिए तरसता है, आदित्य नए ऑफिस खोलने का प्लान बनाता है। राहुल कहता है बजट टाइट है, आदित्य कहता है रेवेन्यू बढ़ाना है। सीन 8। अब जब दोनों के बच्चे स्कूल जाते हैं, राहुल अपने बेटे को वही सिखाता है जो उसे सिखाया गया। बेटा, मन लगाकर पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। वहीं आदित्य अपने बेटे को कहता है, बेटा, क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? कुछ बेचने की कोशिश की? कोई सवाल पूछा? यहां से जो तीसरी पीढ़ी बन रही है, वह या तो फिर से उसी गरीबी के कुएं में गिरेगी या फिर नई ऊंचाई छुएगी। निष्कर्ष नहीं, एक तमाचा एक गरीब बाप डर में जीता है और वही डर वह अपने बेटे को दे देता है। एक अमीर बाप आजादी में जीता है और वही सोच वह अपने बेटे को सौंपता है। गरीब बाप कहता है पैसा जड़ है हर बुराई की। अमीर बाप कहता है पैसा जड़ है आजादी की, विकल्पों की और सम्मान की। क्या आप वही सिखा रहे हैं जो आपके बाप ने सिखाया था, बिना सवाल किए? या आप वह बनना चाहते हैं जो आपका बच्चा गर्व से देखे, एक निर्माता, एक सिस्टम बिल्डर, एक इन्वेस्टर? हम इस आक्रामक, तीव्र और आंखें खोल देने वाली कहानी का भाग 3 शुरू करते हैं, जहां हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक चीज की जो एक गरीब बाप अपने बेटे को अनजाने में सिखा देता है। सीमाएं। विचारों की, सपनों की, कोशिशों की और खुद की औकात की। जबकि एक अमीर बाप अपने बेटे को सिखाता है कि तेरी सीमा वहीं खत्म होती है जहां तेरा डर शुरू होता है। गरीब सोच के जहर और अमीर सोच की ताकत। गंभीर और गूंजी गौर किया है। जब कोई गरीब बाप अपने बेटे से कहता है जितना है उसमें खुश रहो, ज्यादा चाहोगे तो दुखी रहोगे, किस्मत में नहीं है बेटा, मेहनत कर ले बस। ये शब्द सुनने में सीधे लगते हैं, लेकिन असल में जिंदगी का फ्यूचर लॉक करने वाले मंत्र है। इन शब्दों में ही कैद है एक पीढ़ी की गरीबी, डर, हार और सीमित सोच। अब जरा अमीर बाप की जुबान सुनो। खुश रह, लेकिन कभी संतुष्ट मत हो। कम में नहीं, कमाल में खुश रह। किस्मत एक कार्ड है, खेल तेरा हुनर है। सीन 9। भाषा का असर। जब शब्द ही कर्ज बन जाते, गरीब बाप अपने बेटे को सिखाता है, बेटा लोन ले ले, आसान एमी है। बेटा ये जॉब ठीक है, मत छोड़ना। बेटा मार्केट बहुत खतरनाक है, मत खुश। अब जरा सोचो, ये सलाह नहीं है, ये भविष्य की बेड़ियां हैं। अब दूसरी तरफ अमीर बाप कहता है, बेटा लोन सिर्फ तब जब उससे इनकम हो।
जॉब एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। मार्केट समझ में नहीं आता, सीख। डर नहीं, डेटा से डिसीजन ले। यही असली फर्क। एक बाप डर को जान समझता है, दूसरा बाप जान को डाल बनाता है। जब राहुल नौकरी में फंसता है और आदित्य नेटवर्क में उड़ान भरता है। राहुल अब तत्फैका हो चुका है। 12 साल से एक ही कंपनी में है। हर साल अप्रेजल में कुछ ₹1000 बढ़ते हैं, लेकिन महंगाई उससे तेज भाग रही है। हर बार प्रमोशन आने से पहले कोई पॉलिटिक्स आ जाती है। हर बार वो सोचता है, अब तो बस घर की ईएमआई चुक जाए, बच्चा स्कूल में एडमिट हो जाए, फिर कुछ करेंगे। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। वहीं आदित्य की उम्र तक उसके पास 3 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, 2 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म और 8 इंटर्न जो उसके सिस्टम में काम करते हैं। वो खुद कहीं काम नहीं करता, उसका सिस्टम काम करता है। वो कहता है, मैं अपनी जगह पैसा लगाता हूं, लोग लगाते हैं, स्किल्स लगती हैं और सबका फायदा होता है। सीन इलैंड। सबसे बड़ा धोखा, नौकरी की सुरक्षा। हमेशा कहता है, बेटा नौकरी में सिक्योरिटी होती है। लेकिन हकीकत क्या है? बॉस के मूड पर सब टिका है। रिसेशन आए तो सबसे पहले नौकरी जाए। एक बीमारी और सारे सेविंग्स उठ जाएं। 60 की उम्र में रिटायर कर देंगे और फिर भी ईएमआई बाकी होगी। तो ये सिक्योरिटी है या सूली? वहीं अमीर बाप कहता है, तेरा सबसे बड़ा रिस्क है दूसरों के भरोसे रहना। सिस्टम बना, स्किल बना, टीम बना, तब बनती है सिक्योरिटी। सीन 12। जब सोच बन जाती है विरासत। राहुल अब साचिपे का हो गया है। उसकी कमर झुकी है, न तन से न मन से, बल्कि उस सोच से जो कभी बदली ही नहीं। उसका बेटा भी अब वही कर रहा है। कोचिंग, सरकारी एग्जाम्स, वही डर, वही टेंशन। गरीबी अब केवल आर्थिक नहीं रही, अब ये मानसिक बीमारी बन चुकी है। अब दूसरी तरफ देखो आदित्य के बेटे को। वो 6 साल का है, अपनी पॉडकास्ट चलाता है, एनएफटी में दिलचस्पी रखता है, यूट्यूब चैनल है और 10 लाख के सब्सक्राइबर। उसे सिखाया गया था, सोचो कैसे लोग तुम्हारे लिए काम करें, सोचो कैसे स्केल किया जाए। असली जंग पैसे की नहीं, सोच की है। गरीब बाप हर बार हार मान लेता है, क्योंकि वो कोशिश से पहले हारता है। अमीर बाप हारता भी है, लेकिन अगली बार और बड़ा रिस्क लेता है और जीतता है। अगर आपके बाप ने डर सिखाया है तो आप उसका सम्मान करें, लेकिन उसकी सोच मत अपनाएं। आपको आपकी अगली पीढ़ी के लिए अमीर सोच का बीज बोना है। भाग शुरू करूं, जहां हम दिखाएंगे कि समय और पैसा के खेल में अमीर बाप और गरीब बाप की सोच कैसे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अब हम प्रवेश करते हैं भाग 6 में, और इस भाग में हम उस सबसे गूढ़, सबसे अदृश्य लेकिन सबसे प्रभावशाली हथियार की बात करेंगे। समय और पैसे का संबंध, जहां गरीब बाप का बच्चा समय को बेचता है और अमीर बाप का बच्चा समय से पैसा बनाता है। ये वही मोड़ है जहां से दोनों जिंदगियां हमेशा के लिए अलग हो जाती है। भाग 4, समय बेचने वाले और समय खरीदने वाले। बेटा जितना ज्यादा काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। ओवरटाइम कर ले, तगड़ी सैलरी आएगी। गरीब बाप, बेटा तेरा लक्ष्य ये नहीं कि ज्यादा घंटे काम कर, तेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तेरा 1 घंटा 100 लोगों के लिए काम करे। अमीर बाप। सीन 3, समय बेचने वाले की ट्रेजेडी। राहुल जो गरीब सोच में पला बड़ा, हर महीने 36 दिन, रोज 9 घंटे, साल के 300+ दिन अपना समय बेच रहा है सिर्फ 35,000 के लिए। उसका फॉर्मूला है, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा मिलेगा। अब इसमें गलती क्या है? समय तो सीमित है, तेरे पास 54 घंटे से ज्यादा कोई नहीं देगा, तो फिर पैसा कैसे बढ़ेगा? ईएमआई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन दौड़ रहा है, बच्चों की फीस, बीवी की दवा, मम्मी का इलाज, और इन सब के बीच राहुल का एक ही समाधान, ओवरटाइम। अब सोचो, जो इंसान अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, जो अपने सपने को मारकर दूसरों के टाइम टेबल में जी रहा है, वो जिंदगी जिएगा या बस बचेगा? सीन 4, अमीर सोच का मास्टर स्ट्रोक, लेवरेजिंग टाइम। आदित्य अपने बेटे को सिखाता है, समय तुझसे ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन समय का उपयोग करने की सोच अमीर बना सकती है। आदित्य के पास भी या 80 घंटे हैं, लेकिन उसने उन 4 घंटों को 40 गुना कर दिया। कैसे? उसने एक कोर्स रिकॉर्ड किया, हजारों लोग एक साथ खरीद रहे हैं, एक वेबसाइट बना दी, 4/7 लोग खरीदारी कर रहे, टीम बनाई जो बिना उसके बोलने के काम कर रही,
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेट किया जो हर सेकंड कमाई कर रहा, यानी आदित्य का 1 घंटा हजारों लोगों के जीवन में एक साथ काम कर रहा है। और यही होता है लेवरेज, जो गरीब बाप समझ ही नहीं पाता। सीन गरीब बाप की सबसे खतरनाक सलाह, बेटा तू तो बहुत मेहनती है, तेरा भाग्य जरूर चमकेगा। ये लाइन सुनने में मोटिवेशनल लगती है, पर असल में ये जहर है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत को सिस्टम में नहीं बदला तो वह केवल थकावट और कुंठा देगा। राहुल 12 घंटे ड्यूटी करके आता है, फिर भी 2000 रुपये की कमी रहती है हर महीने। वहीं आदित्य 2 घंटे की स्ट्रेटेजी मीटिंग करके 2 लाख का क्लोजिंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि गरीब बाप मेहनत सिखाता है, अमीर बाप रणनीति सिखाता है। सीन 6, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, ये झूठ है, ये तो गरीबों के लिए एक जाल है। सच्चाई ये है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल मनी, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, दोबारा आ सकता है, लेकिन समय गया तो गया। अब देखो, राहुल एक दिन बीमार पड़ गया तो उसकी इनकम बंद, एमई जारी, बच्चों की जरूरतें रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई उसके शरीर की उपस्थिति। अब देखो आदित्य को, वो विदेश चला गया हफ्ते भर, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा हर घंटे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए सिस्टम सेट किया है, खुद को नहीं बेचा। सीन वेनेंट, कौन सिखाता है पैसा तुम्हारे लिए काम करे? गरीब बाप, बेटा तुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कहां अपने आप आता है। अमीर बाप, बेटा अगर तूने पैसा बनाया और उसे काम पे नहीं लगाया तो वो तुझसे बदला लेगा, वो तुझे गुलाम बना देगा। आदित्य के बेटे को बचपन से सिखाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साइपी कैसे शुरू करते हैं, एक बिजनेस मॉडल कैसे बनता है, ब्रांडिंग कैसे होती है, टाइम की कॉस्ट क्या है और नेटवर्किंग का असली मतलब। वहीं राहुल के बेटे को सिर्फ ये सिखाया गया 10वीं में फर्स्ट आना, 12वीं में आईआईटी ट्राई करना, कोचिंग सेंटर से डांट खानी और सरकारी फॉर्म कैसे भरना। असली फर्क, विजन वर्सेस सर्वाइवल। गरीब बाप बेटे से कहता है कहीं भी नौकरी मिल जाए तो पकड़ लेना, जिंदगी मुश्किल है। अमीर बेटे से कहता है तेरे पास एक विजन है, तुझे नौकरी नहीं एक मुकाम बनाना है। अब बताओ तुम किसके बच्चे हो, विचारों से गरीब बाप के, या तुम अपने बच्चों को उस नई दुनिया के लिए तैयार करने वाले हो जहां पैसा तुम्हारा नौकर हो, तुम उसका। तो मैं भाग बय शुरू कर सकता हूं, जहां हम विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे गरीब बाप सेविंग्स को पूजता है और अमीर बाप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, और कैसे यही सोच इंसान की पूरी आर्थिक दिशा तय करती है। बहुत बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं भाग की ओर, जहां खेल और भी गहरा हो जाता है। इस भाग में हम बात करेंगे उस सोच की जिसे अक्सर सतर्कता और सादगी कहकर महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन असल में वो है एक ऐसा डर जो व्यक्ति को सेविंग्स का पुजारी बनाकर इन्वेस्टमेंट का दुश्मन बना देता है। सेविंग्स बनाम इन्वेस्टमेंट, गरीबी की पूजा बनाम दौलत का निर्माण। सीन गरीब बाप की महान सीख, बेटा जितना भी हो बचा के रखना। यानी गरीब बाप रोज ये रटता था, बेटा हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहो, बैंक में डाल दो, एफडी बनवा लो, सोना ले लो, जमाना बहुत खराब है। राहुल ने यही सीखा और वो हर महीने 5 बचाता है 10 सालों तक, यानी X लाख। लेकिन अब देखो उन 10 सालों में क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, 5000 की वैल्यू 2000 जैसी रह गई, बैंक में ब्याज दर गिरी और सेविंग्स से उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ। वो सेविंग्स उसे सुरक्षित रखने की बजाय उसे थका रही थी। वो सोच रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन असल में उसकी ग्रोथ को गिरफ्तार किया जा चुका था। सीन 19, अमीर बाप की क्रांति, पैसे को डर में नहीं दिशा में रखो। अब आदित्य के पिता यानी अमीर बाप क्या सिखाता है, बेटा पैसा बचाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए होता है। सेविंग्स तो एक बैठा हुआ सैनिक है और इन्वेस्टमेंट वो रणनीतिक सेनापति है जो लड़ता है जीतता है। आदित्य ने क्या किया, 5 प्रति माह को उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाला, हर साल 15% औसत रिटर्न। 10 साल बाद उसका 6 लाख बन गया, 3 लाख मतलब वही पैसा लेकिन अलग सोच, और नतीजा जमीन आसमान का फर्क। सीन 20, गरीब सोच का डर, पैसे डूब गए तो। राहुल जब किसी को इन्वेस्टमेंट करते देखता है तो तुरंत कहता है भाई मार्केट में रिस्क है,
कल को क्रैश हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अब सोचो, जिसने 6 लाख बैंक में रखे थे और जो महंगाई के कारण हर साल 6% घट रहा है, वो कौन सा सुरक्षित है? असल में उसका पैसा हर साल मर रहा है, लेकिन चुपचाप। दूसरी ओर आदित्य कहता है, रिस्क तब होता है जब तू सीख नहीं रहा। जानकार बनने में टाइम लगाओ, डरने में नहीं। सीन डॉट गरीब बाप की आर्थिक विरासत। बैंक बैलेंस छोड़ो बेटा। राहुल के पिता ने सारी जिंदगी 10 लाख बैंक में जमा किए और बेटे को गर्व से कहा, बेटा ये मेरी कमाई है, इसे संभाल के रखना। लेकिन उसी समय इंश्योरेंस, मेडिकल खर्च और शादी ब्याह में वो पैसे 3 साल में खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो पैसे खड़े थे, काम नहीं कर रहे थे। अब देखो आदित्य का पिता, उसने बेटे को क्या दिया? रियल एस्टेट का रेंटल इनकम, स्टॉक्स का डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे, एक टीम, एक ब्रांड, एक सिस्टम। उसने पैसा नहीं छोड़ा, पैसा कमाने की मशीनें छोड़ी। सीन वूसडी। गरीब सोच में इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ। राहुल जब शेयर मार्केट या क्रिप्टो के बारे में सुनता है तो बोलता है, भाई ये सब जुआ है, पता नहीं कब पैसा उठ जाए। क्यों? क्योंकि उसने कभी सीखा नहीं, उसे डराया गया, उसकी सोच को बचाने की आदत से बांध दिया गया। अब देखो, उसने छोटी उम्र से ही इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, कोर्स किया, गलतियां की, गिरा, सीखा और अब उसका हर एक रुपया काम कर रहा है। सीन 3 गरीब बाप की रणनीति। सस्ती चीजें खरीदो, कंजूस बनो। बेटा ब्रांडेड चीज मत खरीद, ठेले वाला भी तो बेचता है। सस्ता खरीदो, टिकी है कमी की पूजा, यही है अमीरी की हत्या। अब देखो आदित्य के पिता को, बेटा चीजों की वैल्यू देखो, कीमत नहीं। सस्ता चीज बार खरीदनी पड़ेगी, लेकिन सही चीज एक बार खरीदो और वो तुझे प्रेजेंट करेगा। गरीब बाप सिखाता है कंजूसी से जी ताकि बचा सके। अमीर बाप सिखाता है समझदारी से खर्च कर ताकि तू और कमा सके। सीन डचली फर्क। पैसे से भावनात्मक रिश्ता। गरीब बाप पैसे को लेकर हमेशा कहता है, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा आएगा तो बर्बाद हो जाओगे, पैसा इंसान को खराब कर देता है। अब सोचो, जो इंसान पैसे से इतनी नफरत करता है, क्या पैसा कभी उसके पास टिकेगा? अब देखो, पैसा एक ऊर्जा है जो तेरी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ता है। तुझे पैसा चाहिए क्योंकि तू उससे कुछ बड़ा कर सकता है। और यही है फर्क। गरीब बाप बचाने में जिंदगी गुजार देता है, अमीर बाप बढ़ाने में जिंदगी बनाता है। अब आप बताइए, क्या आप पैसा बटोरने वाले बनना चाहते हैं या पैसा चलाने वाले? क्या आप चाहते हैं मैं भाग 6 भी शुरू करूं, जहां हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलतफहमी की, जिसमें गरीब बाप अपने बेटे को डिग्री, मार्क्स और टॉप रैंक के पीछे दौड़ाता है, जबकि अमीर बाप अपने बेटे को स्किल्स, नेटवर्क और वैल्यू के पीछे। बहुत अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं मैं जहां असली जड़ पर प्रहार होता है। इस भाग में हम बात करेंगे उस झूठी चमक की जिसके पीछे करोड़ों लोग भागते हैं, डिग्रियों का रैंक की लत और उस सोच की पूजा जो कहती है बेटा मार्क्स लाओगे तो जिंदगी बन जाएगी। जबकि असलियत, डिग्री पैसा नहीं कमाती, नंबर बैंक बैलेंस नहीं बनाते और टॉपर होना कभी भी फाइनेंशियल आजादी की गारंटी नहीं है। भाग 6, डिग्री बनाम स्किल्स, नंबरों का नशा और अमीरी का रास्ता। सीन 55 बाप का मंत्र, बेटा पढ़ ले जिंदगी बन जाएगी। राहुल का बचपन एक ही लाइन से भरा पड़ा था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हर क्लास में नंबर लाना, हर परीक्षा में टॉप करना, यही जीवन का मकसद बना दिया गया। घर में दीवारों पर टॉपर्स की तस्वीरें, रिजल्ट वाले दिन मिठाई और अगर 2 नंबर कम आ गए तो दुनिया का सबसे बड़ा अपमान। मगर कोई नहीं बताता कि 90% लाने वाला भी आज 75,000 की नौकरी कर रहा है और 60% वाला खुद का स्टार्टअप चला रहा है। सीन 26, अमीर बाप की सच्चाई, बेटा मार्क्स नहीं वैल्यू पैदा कर। आदित्य के पिता क्या सिखाते हैं? बेटा स्कूल का जान जरूरी है, लेकिन वो जिंदगी के खेल का सिर्फ एक हिस्सा है। असली ताकत है तेरे स्किल्स में, तेरे आइडिया में, तेरी वैल्यू देने की क्षमता में। इसलिए आदित्य ने 9वीं में एवरेज नंबर लाए, लेकिन सिचुएन की उम्र में वेबसाइट बनाना सीख लिया। ये स्पाट पर पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया, ये चिवन पर पहला डिजिटल प्रोडक्ट बेचा और एविचिव की उम्र तक वो 7 लोगों को नौकरी दे रहा है।
सीन नॉटेड सेवन, गरीब बाप का जान। सरकारी नौकरी। अमर जी राहुल का पिता बोलता था, बेटा एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बस फिर आराम ही आराम। और राहुल 7 साल तक तैयारी करता रहा, हर साल फॉर्म भरता रहा, हर रिजल्ट के बाद टूटता रहा, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोल पड़ा, देश में सिस्टम ही खराब है। अब सोचो, एक ऐसा सपना जिसमें तेरी कमाई तुझसे तय नहीं होती बल्कि सरकार के बजट से तय होती है, क्या वो सपना तुझे दौलतमंद बना सकता है? नहीं। सीन डेजियाइट, अमीर बाप की शिक्षा। बेटा खुद की वैल्यू सेट कर। आदित्य के पिता बोलते हैं, तेरे स्किल्स और सोच इतनी दमदार होनी चाहिए कि तू खुद अपने लिए पैसा तय कर सके। तू क्लाइंट से बोले ये मेरी कीमत है, और वो बोले हां तुम इसके लायक हो। यही है असली फ्रीडम। आदित्य ने सिर्फ 3 स्किल्स सीखी। 1 कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 3 पब्लिक स्पीकिंग, और इन 3 स्किल्स ने उसे ऐसा बना दिया कि किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीन 19, गरीब बाप की फंसाने वाली ट्रिक। 7वीं के बाद साइंस ले लो, वरना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाओगे। बेटा अगर साइंस नहीं ली तो जिंदगी खराब, आर्ट्स लिया ओह फेलियर समझा जाएगा। ये सोच एक बच्चे को वो नहीं बनने देती जो वो है, बल्कि उसे वो बनने पर मजबूर करती है जो समाज चाहता है। यही वजह है कि आज हजारों इंजीनियर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि 2 साल का यूएक्स डिजाइनर 1 लाख महीना कमा रहा है। आदित्य के पिता ने कभी उसके सब्जेक्ट पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा तू जो भी चुने उसमें एक्सपर्ट बन जा, तभी तुझे दुनिया पैसे देगी। सीन 30, गरीब बाप और नौकरी का सपना। राहुल का पिता हमेशा कहता था, बेटा 9 से 5 की नौकरी सबसे सुरक्षित है, फिक्स्ड सैलरी, पीएफ, छुट्टी, यही तो जिंदगी है। और आज राहुल सुबह 8 बजे बस पकड़ता है, रात को 9 बजे घर लौटता है, थका, टूटा और खामोश। घर का सपना अधूरा, गाड़ी का सपना सपना ही रह गया, और बच्चों की पढ़ाई फिर से उसी चक्र में फंसी हुई। अब देखो आदित्य को, उसके पास ऑफिस नहीं है, लैपटॉप, एक टीम और नेटवर्किंग स्किल्स हैं। वो कहता है, मैं नौकरी करने नहीं। सीन 31, गरीब बाप का आखिरी आश्वासन। बेटा तू टॉपर है, तुझे सब मिलेगा मगर असलियत। टॉपर होना कभी भी बिजनेसमैन नहीं बनाता, मार्क्स लाना बिल गेट्स नहीं बनाता, आईक्यू ऊंचा होना बाजार नहीं जिताता। जिताता है वो इंसान जो सीखना नहीं छोड़ता, रिस्क उठाने से डरता नहीं और स्किल्स को पैसे में बदलना जानता है। निष्कर्ष, डिग्री से लोग इज्जत पाते हैं मगर स्किल्स से लोग असर पैदा करते हैं। डिग्री आपको एक सीट देती है पर स्किल आपको अपना स्टेज देता है। डिग्री एक दस्तावेज है पर स्किल एक हथियार है। क्या आप तैयार है उस सोच से बाहर निकलने के लिए जो आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लायक बनाती है, या आप बनना चाहते हैं वो शख्स जो दूसरों के करियर तय करता है? तो मैं अब भाग 7 में ले जाऊं, जहां हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी आर्थिक भूल की, लोन की लत। कैसे गरीब बाप बेटे को सिखाता है उधार में जीना, जबकि अमीर बाप उसे सिखाता है कर्ज लो, लेकिन एसेट्स बनाने के लिए, शौक पूरे करने के लिए नहीं। अब हम पहुंचते हैं में, जहां हम खोलेंगे उस सबसे घातक जाल की परतें जिसमें एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी उलझा रहता है और खुद को समझता है समझदार, जबकि असल में वो उधारी की जंजीरें पहनकर जीता है। जी हां, कर्ज, ईएमआई, उधार का सामान, क्रेडिट कार्ड की चमक और वो झूठा ऐशो आराम जो असल में इंसान को हर महीने की पाई तारीख को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कर्ज की गुलामी बनाम एसेट्स की आजादी। बोल्ड, हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक, गंभीर, तेज और आंखें खोलने वाली आवाज में। सीन गरीब बाप की आर्थिक शुरुआत। बेटा ईएमई से सब आसान हो जाता है। राहुल का पिता हर बड़ी चीज को देखता और कहता, अरे बेटा ईएमई पे ले लो ना, बस 3000 महीने देंगे और गाड़ी अपनी हो जाएगी। धीरे धीरे टीवी, फ्रिज ईएमई, बाइक ईएमई, फोन ईएमई, और यहां तक कि शादी का खर्चा पर्सनल लोन। राहुल को सिखाया गया, जिंदगी जीने के लिए कर्ज तो लेना ही पड़ता है बेटा, यही तो मिडिल क्लास की पहचान है। अब सोचिए, जिस इंसान की आधी सैलरी हर महीने सिर्फ उधारी चुकाने में चली जाए, वो कब अमीर बनेगा? सीन अमीर बाप का खतरनाक सबक। बेटा कर्ज लो पर सिर्फ एसेट्स के लिए। अब आदित्य के पिता कहते हैं, कर्ज लेना गुनाह नहीं है, गलत चीज के लिए कर्ज लेना गुनाह है।
उन्होंने आदित्य को सिखाया, फ्लैट खरीदने के लिए लोन मत लो, पहले उसे किराए से कमाने दो। कार खरीदने से पहले कोई ऐसी इनकम बना जो में से ज्यादा कमाए। पर्सनल लोन नहीं, बिजनेस लोन लो ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। गरीब बाप सिखाता है, एमी दे दे के जी ले बेटा। अमीर बाप सिखाता है, कर्ज को अपने फायदे में इस्तेमाल कर उसे तेरा गुलाम बना दे। सीन 37, गरीब सोच का सबसे बड़ा धोखा। एमी देना कोई बड़ी बात नहीं। राहुल जब भी जी द्वाबाद ईएमआई देता है मोबाइल के लिए तो उसे लगता है मैं स्मार्ट हूं, मैंने ज्यादा पैसे एक बार में खर्च नहीं किए। अब सोचिए, एक चीज जिसकी कीमत है $10 वो ईएमआई में 7,000 की बन जाती है और बदले में 1.5 साल तक उसकी सैलरी का हिस्सा खा जाती है। यही होता है आराम का जहर। सीन 35, अमीर बाप का पक्का नियम। शौक से पहले सिस्टम बना। आदित्य जब कार लेना चाहता था उसने सबसे पहले एक रेंटल बिजनेस शुरू किया जिससे हर महीने 25,000 की इनकम आने लगी। फिर उसने ईएमआई पर कार ली, लेकिन वो ईएमआई उसी बिजनेस से कटती थी, यानी उसकी जेब से पैसा नहीं गया बल्कि उसने अपनी ईएमआई की कीमत इनकम से वसूल कर ली। यही फर्क है कर्ज के नीचे दबना और कर्ज को चढ़कर ऊंचाई तक जाना। सीन 36, गरीब बाप की बात। बेटा थोड़ा दिखावे में रहो, समाज क्या कहेगा। राहुल के पिता बोले, तेरे दोस्त की शादी में लाख का गिफ्ट दिया, हम क्या देंगे? तेरा मोबाइल पुराना है, सब क्या सोचेंगे? फिर क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड निकला, खर्च किया और अब वो 18% इंटरेस्ट पर भुगत रहा है। दूसरी ओर आदित्य के पिता बोलते हैं, समाज को तेरा स्टेटस नहीं चाहिए, तुझे खुद की आजादी चाहिए, तू खर्च कर लेकिन अपनी शर्तों पर। सीनी बाप की मानसिकता, लोन लेकर शादी कर, बाद में देख लेंगे। राहुल की बहन की शादी आई, घर में 3 लाख थे, खर्चा ड्यू 12 लाख का था, तो क्या किया? 9 लाख का पर्सनल लोन, ईएमआई 27,000 महीना और ब्याज में 4.5 लाख एक्स्ट्रा। अब 22 साल तक राहुल सिर्फ बीते कल की शादी के लिए भविष्य की कमाई लुटाता रहेगा। जबकि आदित्य के पिता कहते हैं, बेटा शादी भव्य नहीं समृद्ध होनी चाहिए। कर्ज में बनकर किया गया उत्सव दरअसल एक बर्बादी का जश्न होता है। सीन 30, गरीब बाप और क्रेडिट कार्ड की मोहब्बत। अरे बेटा अभी स्वाइप कर लो, बाद में भर देंगे, और यही बाद में एक दिन बन जाता है लाइफ टाइम का बोझ। क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो छोटी है लेकिन उसका इमोशनल प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वो एक झूठा एहसास देता है कि पैसा बहुत है, जबकि सच्चाई ये है कि पैसा तेरा है ही नहीं। निष्कर्ष, गरीब सोच कर्ज को अपनाती है, अमीर सोच कर्ज को साधन बनाती है। गरीब सोच कहती है पैसा नहीं है इसलिए उधार लेंगे, अमीर सोच कहती है पैसा नहीं है इसलिए सिस्टम बनाएंगे। अब बताइए, क्या आप भी उस सोच में बंधे रहना चाहते हैं जो कहती है आज खरीद लो कल देखेंगे, या आप बनना चाहते हैं वो इंसान जो कहता है पहले ऐसा सिस्टम बनाऊंगा फिर जो चाहूं वो खरीदूंगा? अगर आप चाहे तो मैं भाग गॉट शुरू करूं, जहां हम बात करेंगे उस सबसे छुपी हुई बीमारी की जो गरीब सोच में जन्म लेती है, समय बेचने की आदत। कैसे गरीब बाप अपने बेटे को सिखाता है पैसे कमाने के लिए 8 घंटे देना जरूरी है, जबकि अमीर बाप कहता है अगर तू हर घंटे के लिए पैसा लेता है तो तूने खुद को एक घड़ी में कैद कर लिया है। अब समय है एक ऐसे लंबे गहराई से भरे हुए आंखें खोल देने वाले निष्कर्ष का जो पूरे इस सफर को समेटे, हर उस दर्द को छू ले जो आपने जिंदगी में महसूस किया है। कभी फटे जूते पहनकर स्कूल जाना, कभी ईएमआई की तारीख आते ही तनख्वाह उड़ जाना, कभी किसी रिश्तेदार की शादी में कम कपड़े पहनकर जाने की शर्म, या फिर वो सब कुछ जिससे हम गुजरे क्योंकि हमें किसी ने पैसे की सही भाषा नहीं सिखाई थी। अंतिम निष्कर्ष, गरीब बाप और अमीर बाप की सोच वो खामोश जंग जो पीढ़ियों को दिशा देती है। गरीब बाप सिर्फ सर्वाइवल सिखाता था, किसी तरह नौकरी लग जाए, छत मिल जाए और 2 वक्त की रोटी चल जाए, बस जिंदगी पूरी। ये सोच सपनों को मार देती है, ये सोच जोखिम से डराती है, ये सोच हर साल के इंक्रीमेंट में जिंदगी की खुशियां ढूंढती है। हर बार राहुल जैसे बेटे को सिखाया गया किताबें रट लो, नंबर ले आओ, नौकरी पकड़ लो और फिर उसी नौकरी में 30 साल घिसते रहो। कभी किसी प्रमोशन में छोटा मकान मिलेगा, कभी रिटायरमेंट में कुछ पीएफ बचेगा और फिर एक दिन वो भी खर्च हो जाएगा इलाज में,
और अंत में क्या बचेगा? बेटा, तू भी वही कर जो मैंने किया। मत रिस्क ले, सिंपल रह, नौकरी कर। यानी गरीबी की वसीयत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे। अमीर बाप सिखाता है दुनिया को देखने का नया नजरिया। बेटा, पैसा तेरे लिए काम करे, ऐसा सिस्टम बना। तू जब सो रहा हो तब भी तेरे बैंक में पैसा आए। तू अपनी सोच से लोगों को वैल्यू दे और लोग तुझे भुगतान करे, क्योंकि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू रास्ता बनाने वाला है। अमीर बाप सिखाता है समय बेचना बंद कर, सिस्टम बना। डिग्री से नहीं, स्किल्स से आगे बढ़। उधार के भरोसे मत निवेश की आदत डाल। घर तेरी मंजिल नहीं, तेरी फैक्ट्री होनी चाहिए। कार स्टेट्स नहीं, एसेट होनी चाहिए। जिंदगी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, प्रभाव के लिए होनी चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क, गरीब बाप डर सिखाता है, अमीर बाप सवाल सिखाता है। गरीब बाप कहता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अमीर बाप कहता है अगर ट्राई नहीं किया तो क्या खो जाएगा? आज जरूरत है उस सोच को तोड़ने की जो कहती है बेटा खर्च मत कर, बेटा रिस्क मत ले, बेटा आराम से जी, बेटा सेफ्टी पहले, और उसे अपनाने की जो कहती है बेटा इन्वेस्ट कर, बेटा सीख, फेल होने से मत डर, बेटा खुद की वैल्यू समझ, बेटा अपने दिमाग से बिजनेस निकाल। तो आज तय करो, क्या आप अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहते हो जो आपके बाप ने आपको सिखाया, या अब वक्त है नई सोच की वसीयत देने का? क्या आप अब भी बेटे को बोलोगे जॉब देख बेटा सेफ है, या आप बोलोगे अपना ब्रांड बना बेटा, तू सब कर सकता है? क्या आप अब भी कहोगे घर ले ले बेटा, ईएमआई तो चलती रहेगी, या बोलोगे पहले ऐसी इनकम बना जिसे घर खुद खरीदे तुझे? क्या आप अब भी कहोगे समाज क्या सोचेगा, या आप बोलोगे तेरी जिंदगी तुझे तय करनी है बेटा? अंत में एक वाक्य, गरीब होना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब सोच को पकड़कर बैठ जाना वो सबसे बड़ी गलती है। आपका जीवन आपकी सोच से बड़ा नहीं होगा। सोच बदलो, पीढ़ियां बदलेंगी।